टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन में अपन ने एक तो पढ़ लिया था, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ लिया था। अभी अपन टाइप 2 पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, डाउट्स भी कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं और एक एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस के अंदर जैसे कि एक फंक्शन है x माइनस वाई माइनस फाई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर अपन y को सेपरेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाई लिख सकते हैं। इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब जिसके अंदर अपन y और x को सेपरेट कर सकते हैं। फंक्शन कैन बी रिटन एज, फंक्शन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसलिए इसको अपन इसमें y को सेपरेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन समझ में आ गया? और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स। सर वापस समझो। हाँ, एक्सप्लिसिट फंक्शंस जो होते हैं ना, जो अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, जिसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, y को सेपरेट कर सकते हैं। एक तरफ y होगा, दूसरी तरफ x का फंक्शन होगा, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे कि मैंने और एग्जांपल दिया है, ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इनको डिफरेंशिएट करना आसान है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो आप बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2। तो आंसर आ गया 6x प्लस 2। और इसका डिफरेंशिएशन भी आप डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हैं। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस एक्स होता है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब फंक्शन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इन फंक्शंस को अपन एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। समझ गए? एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसमें y को सेपरेट कर सकते हैं, y को अलग कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। समझ में आई ये वाली बात? हाँ सर समझ गए। समझ गए? हाँ सर। लिख लिया है क्या आपने ये एक्सप्लिसिट फंक्शन? नहीं एक्सप्लिसिट फंक्शन लिख लिया? नहीं लिखा? नहीं सर, एक मिनट।
हो गया सर। लिख लिया है क्या बाकी लोगों ने? नहीं सर, 1 मिनट, लास्ट लिख रहे हैं। हाँ सर, लिख लिया। दूसरा आप लिख लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन। Function which cannot be written as y is equal to f of x is called implicit function. Function which cannot be written as y is equal to f of x is called implicit functions. मतलब उसको सेपरेट नहीं कर सकते अपन, y को अलग नहीं कर पाएंगे। y को अलग नहीं कर पाएंगे तो वो जो फंक्शंस हैं उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर है बात? जैसे क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ, जैसे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx if y is y plus sin y plus sin y is equal to cos x। अब क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या? y को सेपरेट कर सकते हैं? y is equal to f of x वाली फॉर्म लिख सकते हैं? नहीं सर। y is equal to f of x वाली फॉर्म यहाँ पे आप नहीं लिख पाएंगे। y is equal to f of x वाली फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि साइन y, साइन के अंदर भी y घुसा हुआ है, तो y को सेपरेट कैसे करेंगे आप? तो आपको dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालने के लिए एक काम कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा? y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अपन, क्योंकि dy by dx निकालना है। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx, ठीक है? y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy by dx। वेरी गुड। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो, जैसे t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा? t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करना है, तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dt by dt मतलब 1 हो जाएगा। वैसे ही x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन dx, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है, तो ये भी 1 हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। लेकिन आपको t का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा आंसर? t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है तो आंसर क्या होगा? dt by dx। t का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है तो dt by dx, और y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है तो dy by dx। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो dy अपॉन dy, तो 1 हो जाएगा। हाँ बोलो सबके सब। हाँ सर। हाँ सर। y के रेस्पेक्ट में y का करोगे तो 1 हो जाएगा, और हाँ। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो नीचे dx आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, कोई संदेह है? हाँ भाई, समझ में आ गया? तो y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हो जाएगा dy by dx, ठीक है ना?
बैटरी काफी कम है लैपटॉप में, जितनी देर तक हम पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी या तो बोल रहे हैं कि आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अच्छा, तो y का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया dy बाई डी एक्स। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कल के लेक्चर में मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y? साइन y का डिफरेंशिएशन पहले इनटू dy बाय dx। हाँ, पहले तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, थीटा y है तो y रख दिया ना। कई लोग तो खा जाते हैं इसको अंदर वाले को। साइन कुछ भी हो, कईयों की आदत क्या है कि साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन अर्थ ले लेते हैं इससे, अर्थ साइन अर्थ, डिफरेंशिएशन साइन एक्स लिखते हैं, कोस एक्स लिखते हैं। उनको क्या है कि वो ये एक्स ही याद रहता है। अरे जो अंदर है वही तो, एंगल थोड़ी खा जाओगे क्या एंगल को? एंगल तो वही रहेगा ना। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। अब थीटा का भी करेंगे। थीटा कौन है? थीटा है y, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स होगा ना। y का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें जो फाइंड करना है वो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों तरफ करेंगे ना, इक्वलिटी होल्ड कराने के लिए अपन इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या चाहिए? हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोला था, तो dy बाई डी एक्स इकट्ठा कर लो ना। ये एक तरफ इकट्ठा हो गया तो dy बाई डी एक्स तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे कोस y बचा, इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस y। बताइए कोई दिक्कत? आ गया dy बाई डी एक्स। हाँ dy सर। बाई डी एक्स आ गया ना। dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लिया, कॉमन ले लिया, फिर माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस y, दैट इज द dy बाई डी एक्स। किसी को डाउट है इसमें? लिख लिया है क्या? हाँ सर लिख लिया। चलो सर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन से बता रहा हूँ ना। ये एक 2 डिग्री की इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। फाइंड dy बाई डी एक्स। अब ये भी आप y को अलग करके x के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, तो क्या करें? इस पूरी इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो ax स्क्वायर का क्योंकि y इज इक्वल टू x नहीं लिख सकते, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये जो है ना, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं लिख सकते, y को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि y स्क्वायर है। कर सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें y में क्वाड्रेटिक लेनी पड़ेगी, तो वो बहुत अजीब सा हो जाएगा फिर। तो इसके लिए भी आप एक काम करिए, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए तो मल्टीप्लाई में है, एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b तो मल्टीप्लाई में है, एज इट इज रहेगा। y स्क्वायर में पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर का क्या हो जाएगा? y स्क्वायर में पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर इधर आ जाता है, ऊपर एक पावर कम हो जाता है, तो एक पावर कम होगा तो 1 पावर बचेगी। लेकिन अभी अंदर y है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। आप बोलोगे सर आपने यहाँ x का क्यों नहीं किया? अरे x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं थी।
यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2y हुआ, फिर y का भी करेंगे तो वो dy/dx हो गया। हाँ बोलो। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे देखिए 2h तो कांस्टेंट है, 2h तो अपन ने कांस्टेंट ले लिया, लेकिन x इंटू वाई दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कौन सा रूल लगाएंगे? x इंटू वाई दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कौन सा रूल लगाएंगे? x इंटू वाई दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, कैसे करते हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो डिफरेंशिएशन के यूवी रूल लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे हमें, क्योंकि x इंटू वाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो यहाँ यूवी रूल लगाना पड़ेगा। तो x को कांस्टेंट रख लीजिए, y का dy/dx, और y को कांस्टेंट रख लीजिए तो x का हो जाएगा 1, x का 1 होता है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। 2gx में 2g तो कांस्टेंट है, x का 1 होता है, और 2f में 2f तो कांस्टेंट है, y का हो जाएगा dy/dx, और c तो कांस्टेंट अकेला है तो उसका 0 हो जाएगा, और राइट साइड में 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो? हाँ, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, फिर dy/dx इसमें से अपन निकाल लेंगे। जैसे कि ax² का डिफरेंशिएशन a तो मल्टीप्लाई में था, वो तो एज इट इज रहेगा, x² का 2x, by² में y² का 2y हो गया, फिर y का भी करेंगे dy/dx। 2hxy में क्या मल्टीप्लाई में है, ये तो मल्टीप्लाई में आप ऐसे थोड़ी बोलोगे, वाई स्क्वायर का हो गया है तो वाई का वापस क्यों करोगे? वो पावर का हुआ है ना, y का, जैसे यहाँ पे x का भी करते हैं लेकिन x का 1 होता है तो दिखाते नहीं है ना, ये पावर का हुआ है 2y, अभी y का भी करना पड़ेगा ना, y का dy/dx। इसको कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि तुम साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करते हो, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? पहले पावर का करते हो 2 sin x, पावर का कर दिया, पावर इधर आ गई, ऊपर एक पावर कम हो गई, फिर sin x का भी तो करोगी डिफरेंशिएशन, sin x का cos x, फिर x का भी करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर 1, यही तो चेन रूल कहता है। x का तो 1 हो गया तो फाइनली 1 आ गया, बात खत्म हो गई, समझा? हाँ सर। वैसे ही y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब? y क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, पावर इधर आ गई, ऊपर एक पावर कम हो जाती है तो इस बार पावर ऊपर 2 हो जाएगी, 3y² हो जाएगा ये। अभी y का भी करेंगे तो मल्टीप्लाई में dy/dx, तो ये हो गया y क्यूब का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? समझ गया सर, समझ गया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे x² का 2x हो गया, y² का 2y, फिर y का भी करेंगे dy/dx। 2h x इंटू वाई है तो यूवी रूल लगाएंगे, पहले x को कांस्टेंट रख लिया, y का dy/dx, फिर प्लस में y को कांस्टेंट रखेंगे, अब एक को कांस्टेंट रखते हैं, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का हो चुका है, तो अभी y को कांस्टेंट रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, फिर 2gx में 2g तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2f कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, एज इट इज रहेगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। c जो है ना वो अकेला कांस्टेंट है, किसी से मल्टीप्लाई में नहीं है, तो जब अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो c का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और आपके RHS में भी डिफरेंशिएशन 0, वो तो 0 का तो 0 ही होगा। तो अब समझ आया? तो अब इसमें अपन को dy/dx निकालना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 2ax प्लस 2yb dy/dx प्लस 2hx dy/dx प्लस 2hy प्लस 2z प्लस 2f dy/dx। अब इसमें dy/dx वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आओ, 2yp dy/dx
एक तरफ इकट्ठा कर लो dy बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2f dy बाई डी एक्स, बाकी जो टर्म्स है उनको उस तरफ ले जाओ, माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2z, इनको उस तरफ ले गए। यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ है 2by प्लस 2hx प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g। अभी dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देना उसमें, तो dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2z डिवाइडेड बाई 2by प्लस 2hx प्लस 2f। क्लियर है ये वाली बात? सर 2 कॉमन निकल के कट 2 कॉमन निकाल के कट भी कर सकते हो, माइनस भी कॉमन ले सकते हो। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर। नहीं आया क्या? ना बोला खा बोला? यस सर, हाँ बोला। या हाँ बोला, ठीक है। लिख लिया है सबने? नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स एट 1,2। 1,2 बाद में देख लेंगे, पहले आप dy बाई डी एक्स फाइंड करके बताइए। करेंगे आप लोग इसे, ट्राई करेंगे? इसको ऐसे लिख, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इजीली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपन सेपरेट नहीं कर सकते। एक्स क्यूब है वाई क्यूब है इज इक्वल टू 3 प्लस 3xy, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग हो जाएगी टर्म सारी। तो चलो मैं बता देता हूँ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा कौन बताएगा? अभी बताया था मैंने, पहले पावर का करेंगे, यहाँ भी पावर नीचे आ गई, एक्स पे एक पावर कम हो गई। अब आप बोलोगे सर एक्स का क्यों नहीं किया, तो एक्स का तो 1 ही होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के लिए भी यहाँ 3 हो जाएगा, फिर पावर 1 कम हो जाएगी, अभी वाई का भी करना पड़ेगा। अच्छा मैं बता देता हूँ, dy बाई डी एक्स इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसको वाई डैश लिखेंगे, इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं और इसको y1 भी लिख सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार dy बाई डी एक्स इतना बड़ा लिखने की बजाय आप इसे y डैश लिख सकते हैं।
और इसको कुछ जगह पे y1 भी लिखा हुआ रहता है, y डैश y1 इस तरीके से। तो हम इसको y का डिफरेंशिएशन y डैश लिख देते हैं। 3 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, इंडिविजुअल है, अकेला बैठा है, तो उसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल इसलिए लगेगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में x और y, तो x को कांस्टेंट यदि मैं रख लेता हूँ तो y का y डैश हो जाएगा, प्लस y को यदि मैं कांस्टेंट रखूंगा तो x का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो आ चुका है 3y स्क्वायर y, अच्छा y1 लिख दिया क्या मैंने, y1 मत यूज करो, कम, क्योंकि कम यूज होता है, y डैश ज़्यादा यूज होता है, तो y डैश ही आप यूज करें, y डैश एंड 3x y डैश प्लस y। अच्छा y डैश हमको अलग निकालना पड़ेगा, तो y डैश को एक तरफ ले आओ क्योंकि वो कॉमन लेना है, y डैश को एक तरफ ले आइए और बाकी जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए। अब यहाँ से y डैश कॉमन ले लीजिए, तो y डैश कॉमन लेंगे तो आएगा 3y स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 3x स्क्वायर। अभी y डैश निकल जाएगा, y डैश आ गया y माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस का 3x। y डैश निकाल के ले आए, dy बाई dx निकाल के ले आए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर वो 3y ही होगा y की जगह। गलती कर दी क्या मैंने? अच्छा 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, यहाँ पे 3 नहीं लेके गया ना मैं अंदर, यही कह रहे हो आप लोग? हाँ सर। 3 लेके नहीं गया मैं, यहाँ पे ये 3y हो जाएगा, 3y, 3 को मल्टीप्लाई भी करना था तो ये 3y, और ये इस इधर भी 3y, और यहाँ भी 3y, और यहाँ भी 3, अभी करेक्ट है, अभी करेक्ट है। 3 ऊपर नीचे से कॉमन आ जाएगा तो y माइनस एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस का x। अभी अपन को जो dy बाई डी एक्स पूछा है वो कहाँ पूछा है, वो 1,2 पे पूछा है। 1,2 का मतलब होता है कि y की वैल्यू आपको 2 रखनी है, x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 4, x की वैल्यू 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। ये वाली बात समझ में आई? वो तो 1,2 तो आप वैल्यू पुट करनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझ गए क्या? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया सबने? यस सर। नहीं सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के, फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको, ट्राई दिस सम।